अध्यात्म के इस गूढ़ रहस्य को समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि आज बड़े बड़े पंडित विद्वान भी उनसे बात करने में घबराते हैं, कतराते हैं। पहले तो लोगों ने बहुत बहस किया, जब टाट पहनकर फिर शाकाहारी जैकेट पहनकर प्रेमी सत्संगी भाई बहन प्रचार में निकलते थे तो आप देखते थे कि कितनी बहस, कितना रगड़ा झगड़ा, लोग उत्पात मचाते थे। लेकिन अब धीरे धीरे स्थिति बदलती जा रही। अब लोग ये कहने लगे कि भाई जो जैकेट वाले या टाट पट्टी बोरा वाले, यानी जो जय गुरुदेव मिशन के लोग हैं, भले वो पढ़े लिखे नहीं हैं, ठेला चलाते हैं, मजदूरी करते हैं, लेकिन उनसे एक बात करके कोई जीत नहीं सकता। गांव में आप देखते हो बड़े बड़े पढ़े लिखे मास्टर, टीचर, ट्यूटर, इंजीनियर, डॉक्टर, अनेक प्रकार का लोग तर्क देते हैं, लेकिन सत्संगी अपनी बात से धीरे धीरे सबको देखो हतोत्साहित कर देते हैं। वैसे इसमें बहुत समय लगा। 60 बरस तो गुरु महाराज को समय लगा, और गुरु महाराज के बाद लगातार 12 बरस से छोटे बड़े काफिले लेकर आज पूज्य हजूर महाराज जी देखो निरंतर चल रहे हैं। कहीं 5000, कहीं 10,000, कहीं उससे भी ज़्यादा भीड़। जगह जगह जनता इसको सुन रही है, और अब लोग इस चीज़ को सपोर्ट भी करने लगे, मानने को भी तैयार हो रहे हैं। लोग ये ज़रूर समझ रहे हैं भाई जय गुरुदेव मिशन का जो संदेश है, ये सनातन धर्म का संदेश, शाकाहारी धर्म का संदेश वास्तव में सार्वभौमिक है, शाश्वत है, सत्य है। मांसाहारी धर्म है जिस पर सत्संगियों से लोग लड़ते रहते थे। लड़ाई यही तो थी भाई मांसाहारी धर्म भी ठीक है, वो कहते थे, बल्कि कहते थे शाकाहारी धर्म ठीक नहीं, मांसाहारी सही है, क्योंकि ज़्यादातर लोग देखो इसी धर्म को मानते हैं, उस पर चलते हैं। आप गांव जवार में अक्सर देखते हो तमाम हिंदू लोग मांसाहारी धर्म को ही सपोर्ट करते हैं। मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे, हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, गंगा गोदावरी महाकुंभ नहाए जा रहे, पूरे माथे भर चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे, अखंड रामायण पढ़े जा रहे, जय श्री राम नारा लगाए जा रहे, और 1-1 किलो मछली खाए जा रहे, 10-10 बोतल शराब पिए जा रहे, 1-1 किलो अंडा खाए जा रहे। अब इसको मांसाहारी धर्म ही तो कहा जाएगा, जहाँ हिंसा हत्या हो रही। और इस मांसाहारी धर्म को मानने वाले हिंदुओं की संख्या भारत में 80% हो चुकी है। चाहे किसी भी गुरु या धर्म को माने, लेकिन वो लोग मांस खाते हैं, अंडे खाते हैं, शराब पीते हैं। इन सबको एक श्रेणी में रखा जाएगा, मांसाहारी धर्म। चाहे राम को माने, चाहे कृष्ण को माने, चाहे गंगा को माने, चाहे गोदावरी को माने, चाहे पीपल में पूजा करें, चाहे आम में, लेकिन वो लोग मांस खाते हैं, शराब पीते हैं। इनकी संख्या भारत में 80% हिंदू, 20% हिंदू शाकाहारी और 80% हिंदू मांसाहारी। मतलब आज की स्थिति ये है, पूरे भारत का आंकड़ा है, एक हिंदू शाकाहारी तो सामने 4 हिंदू मांसाहारी। जितने हिंदू भारत में शाकाहारी, उसका 4 गुना हिंदू आज भारत में मांसाहारी हो चुके हैं।
चाहे घर हो, परिवार में भी आप देखो एक आदमी सत्संगी है तो पता चला घर में और सब लोग मांसाहारी ही हैं। अब बेचारा अकेले घर में रोज लड़ता है। गांव की स्थिति आप देखो, जब गांव में 80% लोग मांसाहारी, गांव में, और शाकाहारी लोग कम, सत्संगी कम, तो वहाँ भी वाद विवाद, रगड़े झगड़े चलते रहते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे स्थिति देखो बदलती जा रही। वास्तव में ईश्वर और भगवान को भी मांसाहारी धर्म मंजूर नहीं है। भगवान राम ने अपने जीवन में कभी मांस नहीं खाया। भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने जीवन में कभी मांस नहीं खाया। ईसा, मूसा, मोहम्मद, साहब, कबीर, नानक, दादू दरिया, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, जितने महापुरुषों का, ये जितने स्पिरिचुअल पर्सन्स धरती पर आए, सबका इतिहास बताता कि सब लोगों का जीवन वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, शुद्ध शाकाहारी रहे। और उन लोगों ने हमको, आपको शुद्ध शाकाहारी रहने का संदेश भी दिया। अब आप कहोगे इतने धर्म गुरु आए, प्रचार होता रहा, और फिर भी इतने हिंदू मांसाहारी हो गए, और आज भी लगातार धीरे धीरे बढ़ते जा रहे। जबकि जय गुरुदेव मिशन का इतना प्रचार देखो आज भी जारी है। गुरु महाराज के ज़माने में भी प्रचार, गुरु महाराज के शरीर त्याग के बाद भी प्रचार बंद नहीं, बल्कि और तेज प्रचार चल रहा। हमारे लाखों भाई बहन शाकाहारी जैकेट पहनकर, अब तो पूज्य महाराज जी के आदेश में एक एक गांव गोद लेकर देखो घर घर जा रहे, और लोगों से आप अपील कर रहे हो कि हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाएं सब शाकाहारी। फिर भी आपके ललितपुर में मछली खाने वाले घट रहे कि बढ़ रहे? शराब पीने वाले घट रहे कि बढ़ रहे? स्थिति इतनी खराब होती जा रही है कि अब तो गांव गिराव में देखो छोटे छोटे बच्चे कक्षा 10 पास नहीं कर पाए, शादी नहीं, ब्याह नहीं, और माँ बाप के चोरी चोरी जंगल में जाके गांजा पीने लगे, शराब पीने लगे। 40 साल हम लोगों को बोरा पहनते हो गया, बेटों की शराब नहीं छुड़ा पाए हम लोग, और अब पता चला बेटियों ने भी शराब पीना शुरू कर। उल्टा हो गया, बेटों ने शराब छोड़ा नहीं, और अब बेटियां माने लड़कियों ने भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में शराब पीना शुरू कर दिया। स्थिति एक तरह से बिगड़ती जा रही। लेकिन ऐसा नहीं कि शाकाहारी नहीं बढ़ रहे। लेकिन मान लो आपके गांव में जैसे आज सत्संग हुआ, एक आदमी का, 2 आदमी का मन बदल गया, शाकाहारी हो गए, और पता चला तब तक 4 छोटे छोटे बच्चे शराबी हो गए। यानी शराब पीने वाले मांसाहारियों का एवरेज ज़्यादा हो रहा। जय गुरुदेव मिशन के प्रचार से शाकाहारी भी बढ़ रहे हैं, लेकिन इनका परसेंटेज बहुत स्लो स्पीड है। 1 आदमी, 2 आदमी आपके सत्संग से, प्रचार से। अब आज देखो कितना खर्चा होगा, लाउड स्पीकर का, टेंट का, उधर देखो पूरी भी बन रही है। इस महंगाई में 200-250 आदमी की भी पूरी सब्जी खीर बनाओ तो 10-20 हज़ार का बजट बनी जाएगा। आज हमारे माननीय यादव जी का 20-25 हज़ार तो खर्चा हो ही जाएगा। अब इस गांव में कोई शाकाहारी बनेगा कि नहीं बनेगा, रिजल्ट अभी अंधकार में है कि रिजल्ट सही आएगा कि नहीं आएगा। मान लो अगर इतने खर्चा करने के बाद एक भी आदमी, सत्संगियों की बात नहीं, सत्संग तो आपको मिल ही रहा, इसका लाभ तो सत्संगियों को मिलेगा। सत्संग महिमा अति भारी, पर कोई जीव मिले अधिकारी। आज यादव जी का पैसा खर्च होगा तो यादव जी को उसका लाभ मिलेगा। कोई सिनेमा पिक्चर में तो पैसा वो खर्च नहीं कर रहे, अपने प्यारे सदगुरु के आदेश में, हुक्म में, और सत्संग के लिए धर्म कार्य में खर्च हो रहा, तो इसका पुण्य तो उनको मिलेगा। और आप भी अपना भाड़ा किराया लगा कर यहाँ आ गए सत्संग में, तो आपको भी इसका लाभ मिलेगा।
लेकिन सबसे बड़ा लाभ अगर एक आदमी शाकाहारी बन जाए, इतना रुपया पैसा खर्च करने के बाद अगर 2-4 लोग शाकाहारी आज बन जाएं, तो इसका हमको आपको बहुत बड़ा पुण्य और लाभ मिलेगा। लेकिन ये रेशियो, ये अनुपात बहुत स्लो गति में चलता। बार बार आप गांव में सत्संग कराते हो लेकिन कोई नहीं बदलता। कभी कभी इक्का दुक्का लोग, शराब पीने वाले, उनकी आदत को, उनकी संख्या लगातार बढ़ती। रोज़ रोज़ गांव में 2-4 नए नए पियक्कड़, नई पीढ़ी में छोटे छोटे बच्चे, जैसे अभी चुनाव उनाव आ जाता, इनका आंकड़ा और बढ़ जाता है, क्योंकि मुफ्त में शराब, चाहे कोई इलेक्शन चुनाव जब आता है तो लोग मुफ्त में शराब देते, तो छोटे छोटे बच्चे भी आदत पकड़ लेते हैं पीने वाली। लेकिन कुल मिलाकर आपकी ये मेहनत वृथा नहीं जा रही। धर्म का काम इसी तरह धीरे धीरे चलता और इसमें बड़ी समस्याएं आती, बड़ी मुसीबत आती। मनुष्य का सुधार देखो 2 तरह से होता। आप गांव में भी एक कहावत कही गई है, गांव में लोग कहते आदमी 2 चीज़ से मानता, या तो माने बात से, नहीं तो माने अब हम उसको नहीं कहेंगे, देखो मशीन, लेकिन थोड़ा गड़बड़ शब्द है, जिसको डंडा कहा जाता। घर में माता पिता भी बच्चों के लिए छड़ी डंडा रखते, बच्चे को कितना प्यार दुलार दिया जाता, लेकिन बार बार गलती करेगा डंडा बजता है। स्कूल में देखो तो मास्टर भी छड़ी डंडा रखते हैं, वो भी कभी कभी डंडा बजाते। किसी के बच्चे को मास्टर क्यों मारेगा? लेकिन अगर वो बार बार स्कूल में गलती कर रहा, अपना तो नुकसान कर ही रहा, उसके कारण पूरे स्कूल के बच्चों का नुकसान हो रहा, तो मास्टर भी स्कूल में डंडा मारता। सरकारें भी देखो डंडे का इंतजाम करती, पुलिस है, थाना है, कोर्ट है, कचहरी है। सरकार किसी को गोली क्यों मारवाएगी? लेकिन सरकार देख रहे भाई इस आदमी के कारण पूरा ललितपुर बर्बाद होगा, इसलिए कहते भाई इनका काउंटर कर दो, गोली मार दो। दिन दहाड़े पुलिस गोली मारती है, सरकार उस पुलिस को देखो इनाम देती है, उस पुलिस की प्रोन्नति हो जाती है। इसी तरह से ईश्वर और भगवान हमको आपको समझाने बताने के लिए नर रूप में संत महात्मा आकर इस मानव तन में जन्म लेकर समझाते, भाई सुधा जब गड़बड़ी हो रही, मान लो हम आप नहीं मान रहे हैं, साधु संतों महात्माओं का सत्संग अब काम नहीं कर रहा, ये दवा उनकी फेल हो रही है, तब भगवान का आदेश होता है भाई आप बंद कर दीजिए, ये प्रचार प्रसार सत्संग वत्संग बंद कर दीजिए। इसके बाद तब भगवान का डंडा उठता, कुदरती डंडा, और जब ईश्वरी डंडा बजता है तो धरती पर प्रलय मच जाती है। बच्ची, अरे बैठ के सुनो, पानी मत पिलाओ, कोई बारात में थोड़ो ना आए लोग, जिसको प्यास लगेगी धीरे से पी लेना, 1-2 घंटा नहीं पियोगे तो कोई मर जाओगे आप, थोड़ा तपस्या करो। बैठ जाओ, तुम भी बैठ के सुनो, इधर अपनी लाइन में आओ, इधर आओ। ईश्वर का डंडा जब बजता है तो इस धरती पर प्रलय मच जाती, और ईश्वर इतनी जल्दी डंडा बजाते नहीं, बहुत अवसर देते हैं, मौका देते हैं। लाखों बरस पहले देखो लंकापति राजा रावण का हम लोग इतिहास पढ़ते हैं, ये मानव इतिहास की ऐसी प्रथम घटना है, पहली घटना है। इसके पहले इतिहास में कोई इस तरह की घटना नहीं मिलती। जहाँ तक इतिहास को याद है, जहाँ तक जानकारियाँ मानव जाति को है, कि लाखों बरस पहले इस धरती पर भगवान को जन्म लेना पड़ा। स्वयं ईश्वर, रामायण में लिखा है, व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, स्वयज भक्ति प्रेम बस कौशल्या की गोद। सरजू नदी के पावन तट पर राजा दशरथ कौशल्या की गोद में
व्यापक ब्रह्म निरंजन पुरुष ईश्वर पुरुष ने भगवान ने जन्म लिया मनुष्य शरीर में। क्यों जन्म लिया? का भाई धर्म रक्षार्थाय, धर्म की रक्षा के लिए। तो क्या उसमें धर्म खतरे में था? और अगर धर्म खतरे में है, संकट में है, तो किससे खतरा है? ये तो रामायण स्पष्ट करे कि नहीं, धर्म संकट में था। जब जब हुई धर्म की हानि आप पढ़ते हो। ये धर्म के लिए खतरा किससे था? जब भगवान राम का जन्म हुआ तब धर्म के लिए खतरा किससे था? जोर से बोलो। धर्म का उसमें सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? भाऊ साहब सो गए क्या? हैं? तब उत्तर क्यों नहीं दे रहे? ध्यान इसी तरह किया जाता है। एक तो चोरी, दूसरे सीना चोरी। सो रहे हैं, करें ध्यान कर। देखो त्रेता युग में जब रामा अवतार हुआ है, उसमें धर्म का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? कौन है? रावण मुसलमान थे, रावण ईसाई थे। रावण के लिए रामायण में लिखा है कि उत्तम कुल पुलस्त कै नाती, शिव बिरंच पूजय बहु भांति, वेद ज्ञान उत्तम कुल पाया। तापर रावण असुर कहा, 4 वेद के प्रकांड पंडित। उत्तम कुल माने ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, 4 वेदों के प्रकांड पंडित, लेकिन वही धर्म के सबसे बड़े दुश्मन साबित हो गए। कभी आप इस पर विचार करते हो? जैसे आज कहा जाता भाई धर्म का दुश्मन, तो हमारा आपका ध्यान मुसलमानों पर, हिंदू लोगों का जाता। लेकिन त्रेता युग में धर्म संकट में है, लेकिन धर्म का दुश्मन 4 वेद के पंडित एक ब्राह्मण बन गए सबसे पहले। और भगवान राम ने उनका काउंटर किया, सोने की लंका को मिट्टी में मिला दिया। कभी आप इस पर विचार करते हो कि एक ब्राह्मण, वो भी 4 वेद के जानने वाले, धर्म के दुश्मन क्यों हो गए? भगवान श्री रामचंद्र जी का धर्म शाकाहारी, और 4 वेद के पंडित राजा रावण का धर्म, रावण का धर्म, जोर से बोलो। इसी पर आगे फैसला होने वाला है। आप ये जो प्रचार करें, हिंदू मुसलमान का प्रचार नहीं है ये प्रचार शाकाहारी वर्सेज मांसाहारी, शाकाहारी मांसाहारी। भगवान राम रावण का युद्ध क्या था? शाकाहारी मांस। हिंदू मुसलमान की लड़ाई थी, वो गद्दी कुर्सी की लड़ाई थी। गद्दी लेना होता तो रावण को मार के लक्ष्मण को राजा बना देते, कोई क्या करता। वो धर्म अच्छा कर